बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कई मुआशरती और समाजी हिकमतों के पेशे नज़र इस्लाम ने मर्दों को एक से जायद शादियों का हक दिया है। जमाने में जब हर जानिब औरतों के हकूक का शोरो गोगा बरपा है और हर जानिब से इस बात का मुतालबा नजर आता है कि औरतों को भी मर्दों के मसावी हकूक मिलने चाहिए हैं। इस मौके पर कुछ ऐसे नुकात भी हैं जिन पर मशरिक व मगरिब की औरत चाहे भी तो मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती है। इनमें से एक इस अमर की पाबंदी भी है कि औरतें मर्दों की तरह बैक वक्त 4 शादियां नहीं कर सकती। अल्लाह ने मर्दों को 4 शादियों की इजाजत क्यों दी, इसकी क्या वजह है और कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें दूसरी शादी से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है और खवातीन बैक वक्त 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती। इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे भी जरूर शेयर किया करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। और दोस्तों, साथ में कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये भी बताना है कि आपकी कितनी शादियां हुई हैं। सो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, बहुत से लोग जिनमें बाज मुसलमान भी शामिल हैं इस अमर की दलील मांगते हैं कि जब एक मुसलमान मर्द को एक से ज्यादा बीवियां रखने की इजाजत है तो यही हक औरत को क्यों नहीं दिया गया। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर इस बात की वजाहत फरमाई है कि मर्द अगर इंसाफ कर सके तो इसको एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने सूरह निसा में वाज़े तौर पर यह भी फरमा दिया है कि मर्द किन किन औरतों से शादी कर सकता है। सूरह निसा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और खामिद वाली औरतें भी हराम है मगर जिन लौंडियों के तुम मालिक बन जाओ, ये अल्लाह का कानून तुम पर लाजिम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर साइंसी तहकीकात के हवाले से बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एड्स और सरतान रहम का बुनियादी सबब जिनसी आवारगी और सिनफी इंतशार है। औरत के रहम में मुख्तलिफ लोगों के मादा मुनव्विया का जमा होना औरत के अंदर एड्स और सरतान रहम का शदीद खतरा पैदा करता है। और अगर दोस्तों मुआशरती नुक्ता नजर से हम बात करें तो औरत को एक खेती से तशबीह दी जाती है। अगर औरत बैक वक्त एक मर्द से ज्यादा मर्दों से जिनसी ताल्लुक रखेगी तो अव्वल तो इससे पैदा होने वाले बच्चे की नस्ब के मामले में शकूक व शुबहात पैदा होंगे। इसके साथ साथ औरत को घर की मलका की हैसियत हासिल है, वो बैक वक्त कई घरों की जिम्मेदारी आसान तरीके से अदा नहीं कर सकती। नफ्सियाती एतबार से औरत की फितरत में महकूमियत का अंसर पाया जाता है। इसी सबब वो एक मर्द की हाकमियत को तस्लीम करके इसके साथ खुशगवार मगर अगर इसके एक से ज्यादा शौहर हों तो इसकी फितरत एक से ज्यादा हाकमों की सूरत में बेसकूनी का शिकार हो जाएगी और वो शदीद तरीन डिप्रेशन में भी मुब्तला हो सकती है। इन तमाम वजूहात के सबब अल्लाह ताला ने औरतों को एक से ज्यादा शादियों से मना फरमाया है ताकि वो अपने मिजाज और फितरत के मुताबिक जिंदगी के फराइज सर। इसी तरह दोस्तों, कई मुआशरती और समाजी हिकमतों के पेशे नजर इस्लाम ने मर्दों को एक से जायद शादियों का हक दिया मगर उसे बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ से मशरूत कर दिया। और इस सूरत में जब मर्द एक से जायद बीवियों में अदल कायम ना रख सके तो उन्हें एक ही निकाह करने की तलकीन की है। सूरह निसा में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम हरगिज इस बात की ताकत नहीं रखते कि एक से जायद बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल कर सको, अगरचे तुम कितना भी चाहो। बस एक की तरफ पूरे मैलान इत्तिबा के साथ यूं न झुक जाओ कि दूसरी को दरमियान में लटकती हुई चीज की तरह छोड़ दो। अगर तुम इस्लाह कर लो और हक तलफी और ज्यादती से बचते रहो तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। गोया एक से ज्यादा शादियां कोई असूल नहीं है बल्कि इस्तशनाई सूरत हाल है। कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम एक से ज्यादा शादियों का हुक्म देता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस्लाम में अमाल के 5 दर्जे या इकसाम हैं, जिनमें से पहला फर्ज यानी वो काम जिनका करना जरूरी और लाजमी है। दूसरा मुस्तहिब, वो काम जो फर्ज तो नहीं
लेकिन उनके करने की ताकीद या हौसला अफजाई की गई है। तीसरा है मुबाह, वो काम जिनकी ना हौसला अफजाई की गई और ना ही रोका गया। मकरूह, कराहत वाले, नापसंदीदा काम। और पांचवा है हराम, वो काम जिससे कतई तौर पर मना कर दिया गया है। दोस्तों, एक से ज्यादा शादियों का मामला तीसरे या दरमियान वाले दर्जे में आता है, यानी वो काम जिनके करने की ना तो कुरान सुन्नत में ताकीद की गई है और ना ही मना किया गया है। पूरे कुरान में और इस तरह अहादीस में भी हमें कोई ऐसा बयान नहीं मिलता जिसमें कहा गया हो कि जो मुसलमान एक से ज्यादा शादियां करता है वो इस मुसलमान से बेहतर है जो एक ही शादी करता है। तो दोस्तों, जहां तक सवाल है कि इस्लाम मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत क्यों देता है, तो आपको बताते चलें कि कुदरती तौर पर मर्द और औरतें तकरीबन मसावी तादाद में पैदा होते हैं, लेकिन जदीद इल्म तिब हमें बताता है कि बच्चियों में कुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों की बनिस्बत ज्यादा होती है। एक बच्ची जरासीम और बीमारियों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकती है बनिस्बत एक बच्चे के। सेहत के लिहाज से औरत मर्द के मुकाबले में बाहर सिन्फ है, लिहाजा होता ये है कि शीर खारगी की सतह पर ही बच्चियों की तादाद बच्चों से कुछ ज्यादा हो जाती है। दुनिया में जंगें होती रहती हैं और हम सब जानते हैं कि दौरान जंग मर्दों की अमवात औरतों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती हैं। इस्लाम की आमद औरत के लिए गुलामी, जिल्लत और जुल्म इस्तेहसाल के बंधनों से आजादी का पैगाम बनी। इस्लाम ने उन तमाम कबीह रसूम का किला कामा कर दिया जो औरत के इंसानी वकार के मुनाफी थे और औरत को वो हकूक अता किए जिससे वो मुआशरे में इस इज्जत व तकरीम की मुस्तहिक करार पाई जिसके मुस्तहिक मर्द हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 51 बरस की उम्र तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा किसी खातून से निकाह न किया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी शादियां बेवाओं और यतीमों को सहारा देने और दीन की तबलीग व इशाअत की मसलहत से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद कंवारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर शादी की। बाहवाला बुखारी शरीफ। इस शादी की हिकमत ये थी कि सैयदा एक गैर मामूली ज़हीन टीन एजर खातून थी। अल्लाह की मर्जी ये थी कि वो एक दहाई तक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक संगत और सोहबत में रहकर दीन सीखती रहें और अपनी कम उम्री की बिना पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद भी उम्मत मुसलमान को दीन का पैगाम और तालीमात पहुंचाने का फरीजा सरअंजाम देती रहें। दोस्तों, एक से जायद शादियों का कुरानी फरमान हुक्म नहीं बल्कि इजाजत है जो बाज हालात में नागुज़ीर हो जाती हैं। जंग, हादसात, तबाही हालात बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि मुआशरे में अगर एक से जायद शादियों पर पाबंदी आयद हो तो वो संगीन समाजी मुश्किलात का शिकार हो जाए, जिसके अक्सर नज़ायर इन मुआशरों में देखे जा सकते हैं जहां एक से जायद शादियों पर कानूनी पाबंदी है। ताहम ये इस्लाम का तसव्वुर अदल है कि वो मुआशरा जहां ज़हूर इस्लाम से पहले 10-10 शादियां करने का रिवाज था और हर तरह की जिनसी बेइतदाली आम थी, इस्लाम ने उसे हराम ठहराया और शादियों को सिर्फ 4 तक महदूद करके औरत के तकद्दुस और समाजी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ अता किया। और दोस्तों, जहां तक सवाल है कि अगर मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है तो औरतों को इस हवाले से इजाजत क्यों नहीं दी गई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या फरमाया वो आपको बताते हैं। एक मर्तबा खलीफा के दरबार में कुछ औरतें आईं और हैरत से पूछने लगीं कि इस्लाम में मर्द एक ही वक्त 4-4 शादियां कर सकता है, लेकिन ये आजादी इस्लाम में औरत को क्यों नहीं मिली? वो एक वक्त 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती? गौर व फिक्र के बाद सब इधर उधर देखने लगे और कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सका। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने गुलाम कंबर को कहा, पानी का बर्तन लेकर आओ। जब पानी खिदमत में पेश किया गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने औरतों को कहा कि 4 औरतें अपने हाथ में कूजे लेकर आएं और इस पानी से अपने अपने हिस्से का पानी निकालें। चारों औरतों ने अपने अपने कूजे भरे। तो फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कंबर से कहा, इस पानी के बर्तन को खाली कर दो। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इन औरतों को कहा कि जो पानी तुम्हारे हिस्से का है वो पानी फिर से इस बर्तन में डालो। उन औरतों ने अपने अपने हिस्से का पानी उस बर्तन में डाल दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अब जो पानी तुम्हारे हिस्से का है इस पानी में से ढूंढ के अलग अलग करके अपने पास फिर से रखो। वो हैरत से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहने लगी, या अली, ये तो सारा पानी मिल गया।
अब इसकी पहचान नामुमकिन है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम अपने हिस्से का पानी नहीं पहचान सकती तो बताओ जब 4 शौहर रखोगी तो औलाद कैसे पहचानोगी? अपने बेटे को क्या बताओगी कि उसका बाप कौन है? वो औरतें सर झुकाने लगी और कहने लगी, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हमें हमारा जवाब मिल गया। दोस्तों, ऐसे सवालात में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं अपनी वीडियो को आखिर में एक बार फिर से इस बात को दोहरा देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्दों को 4 शादियों की इजाजत तो दी है, लेकिन हुक्म नहीं फरमाया है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।